एहतराम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सहल बिन साद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनी अमर बिन औफ के यहाँ तशरीफ़ ले गए ताकि उनके दरमियान सुलह करा दें, क्योंकि उनके दरमियान कोई रंजिश हो गई थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ से वापस तशरीफ़ नहीं लाए थे कि नमाज का वक्त हो गया। मुअज्जिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया और अर्ज़ किया कि क्या आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लोगों को नमाज़ पढ़ा देंगे तो मैं अकामत कहूँ। उन्होंने फरमाया कि हाँ, पढ़ा दूँगा। बस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज़ पढ़ानी शुरू की और लोग नमाज ही में थे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और लोगों को चीर कर सफ़ में जा खड़े हुए। इस पर लोग हाथ पर हाथ मारने लगे ताकि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मालूम हो जाए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं। मगर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कुछ तवज्जो ना की, क्योंकि वो नमाज में किसी तरफ तवज्जो नहीं किया करते थे। जब लोगों ने कसरत से हाथ पर हाथ मारे तो उन्होंने तवज्जो की तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इशारा फरमाया कि अपनी जगह पर खड़े रहो। इस पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और खुदा की तारीफ़ की इस फजीलत पर जिसका कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पीछे हटे, यहाँ तक के सफ़ में मिल गए और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और नमाज़ पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि ए अबू बकर, तुम अपनी जगह पर क्यों ना ठहरे रहे जबकि मैंने तुम्हें इसका हुक्म दिया था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया कि अबू कहाफ़ा के बेटे की ये मजाल नहीं कि वह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर नमाज पढ़े। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजियों को मुखातिब करके फरमाया कि तुमने इस कसरत से हाथ पर हाथ क्यों मारे। अगर किसी मर्द को अपनी नमाज के दौरान कोई बात पेश आ जाए तो वो सुबहान अल्लाह कहे। जब वो सुबहान अल्लाह कहेगा तो उसकी तरफ तवज्जो दी जाएगी। हाथ पर हाथ मारना तो सिर्फ औरतों के लिए है। ये मुस्लिम की रिवायत थी। अबू कहाफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद का नाम था। इस हदीस में एक ख़ास मसला बयान हुआ है, वो ये कि नमाज के दौरान अगर कोई ऐसी बात पेश आ जाए जिससे इमाम को मुतवज्जे करना हो तो मर्द के लिए ये हुक्म है कि वो सुबहान अल्लाह कह दे और औरत को चाहिए कि वो मुंह से ना बोले बल्कि हाथ पर हाथ मारकर आवाज़ पैदा करे। यहाँ चूँकि मर्दों ने हाथ पर हाथ मारे, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमाई कि ये तरीका तुम्हारे लिए नहीं बल्कि औरतों के लिए है। इसके अलावा हदीस में ये जो बयान हुआ है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दोनों हाथ उठाकर खुदा की तारीफ़ की इस फजीलत पर जिसका कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था, तो इसका मतलब ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इशारा फरमाना कि तुम अपनी जगह पर खड़े रहो यानी इमामत कराओ। हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहाँ मौजूद थे, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए बड़ी फजीलत की बात थी। और इसी फजीलत पर जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अता फरमाई, उन्होंने हाथ उठाकर खुदा की तारीफ़ की। सूरतुल हुजरात की दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से बुलंद मत किया करो और ना नबी के साथ ऊंची आवाज़ से बात किया करो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। ये फरमान सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सख्त गम व अंदोह में मुब्तला हो गए, क्योंकि उनका ख्याल था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करते वक्त उनकी आवाज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ज़्यादा बुलंद हुआ करती थी। यही बात है जो ज़ैल की हदीस में बयान हुई है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन कैस को ना पाया और उनके बारे में पूछा तो एक शख्स ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको उनकी खबर लाकर देता हूँ। फिर वो हज़रत साबित बिन कैस के पास आया और उन्हें इस हालत में पाया कि अपने घर में सर झुकाए बैठे थे। उसने पूछा कि आपका क्या हाल है? बोले कि बुरा हाल है और अपने बारे में फरमाया कि ये नालायक
اپنی آواز کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کیا کرتا تھا، لہذا اس کے عمل برباد ہو گئے ہیں اور یہ دوزخیوں میں سے ہو گیا۔ یہ بات سن کر وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کو بتایا کہ حضرت ثابت بن قیس نے ایسے اور ایسے کہا ہے۔ حضرت انس کے بیٹے موسیٰ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص ایک بار پھر حضرت ثابت بن قیس کی طرف لوٹ کر آیا اور ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا کہ تو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قیس کی طرف جا، اسے کہہ دے کہ تو دوزخیوں میں سے نہیں ہے بلکہ جنتیوں میں سے ہے۔ یہ بخاری کی روایت تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے علاوہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ جنگ احد کے بعد جب مسلمان مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بنی دینار کی ایک خاتون کے مقام پر ان کا گزر ہوا، جس کے شوہر، باپ اور بھائی سب جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ جب مسلمانوں نے انہیں ان سب کے شہید ہو جانے کی خبر سنائی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت بتاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے۔ اس پر وہ کہنے لگی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاؤ کہ میں آپ کو خود دیکھنا چاہتی ہوں۔ لوگوں نے حضور کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے پاس آ کر چہرہ مبارک کو دیکھا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں تو ہر مصیبت ہیچ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندسنا کو کفار قتل کے لیے حرم سے باہر لے گئے۔ اس وقت بہت سے لوگ جمع ہو گئے جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید سے کہا کہ زید، میں تم سے قسم دلا کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم آرام سے اپنے گھر والوں میں ہو اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر میں آرام سے ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ میں نے تو کسی کو کسی سے اتنی محبت نہیں کرتے دیکھا جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان سے کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ان کے صدمے کا یہ عالم تھا کہ عہد کر لیا کہ حضور کے بعد اب اذان نہیں دیا کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں شرکت کرنے کے لیے شام چلے گئے۔ وہ سرزمین آپ کو اتنی پسند تھی کہ وہیں سکونت اختیار کر لی اور ایک عرصے تک وہیں رہے۔ پھر ایک خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ بلال، یہ خوش زندگی کب تک؟ کیا تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ہماری زیارت کرو؟ اس خواب نے حضرت بلال کے دل کا عجب حال کر دیا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم اثر نو ہرے ہو گئے اور آپ نے مدینہ منورہ کی راہ لی۔ جب روزے اقدس پر پہنچے تو مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگے اور آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا۔ مستربانہ جوش محبت سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چمٹا چمٹا کر پیار کرنے لگے۔ ان دونوں نے آپ کے سامنے خواہش ظاہر کی کہ آج صبح کے وقت اذان دیجیے۔ گو وہ ارادہ کر چکے تھے کہ حضور کے بعد اب اذان نہیں دیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کوشوں کی فرمائش کو ٹال نہ سکے۔ جب صبح ہوئی تو مسجد نبوی کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ اذان کہتے کہتے جب آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو خواتین تک بے قرار ہو کر باہر نکل آئیں اور تمام عاشقان رسول کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مدینے میں ایسا پر اثر منظر کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ ایسے ہی ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دینے کی فرمائش کی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا تھا کہ اگرچہ میں عہد کر چکا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا، مگر آج میں آپ کی خواہش پوری کر دوں گا۔ چنانچہ ایک عرصے کے بعد آپ نے اذان دی۔ اذان کی آواز سن کر لوگوں کے دل بےتاب ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس قدر روئے کہ ہچکی بن گئی۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع اور اطاعت کے معنی میں یہ فرق ہے کہ اطاعت کا مطلب ہے اس حکم کی تعمیل کرنا جو دیا گیا ہو،
मगर इत्तबा का मतलब है पैरवी करना, चाहे इस काम का बाकायदा हुक्म दिया गया हो या ना दिया गया हो। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना इश्क था, उसका नतीजा ये था कि वो उस काम को करने की कोशिश करते थे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हों, चाहे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम करने का बाकायदा हुक्म ना भी दिया गया हो। ज़ैल की हदीस से पता चलता है कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस तरह इस काम को अंजाम देने की कोशिश करते थे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा हो, और उस शय को पसंद करने लगते थे जिसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंदीदगी का इजहार किया हो। मूसा बिन अकबा बयान करते हैं कि मैंने सालिम बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि वह दौरान सफ़र रास्ते में बाज़ मकामात को तलाश करते थे और वहाँ नमाज़ पढ़ते थे, और बयान करते थे कि उनके वालिद यानी हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इन मकामात पर नमाज़ पढ़ा करते थे, और उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन मकामात पर नमाज़ पढ़ते देखा था। मूसा बिन अकबा बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के आज़ाद करदा आलिम गुलाम नाफे ने भी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की तरफ से मुझसे ये रिवायत किया कि वो इन मकामात पर नमाज पढ़ा करते थे। मैंने सालिम से उसके बारे में पूछा तो मुझे यही इल्म है कि उन्होंने इन सब मकामात के बारे में नाफे से इत्तफाक किया। अलबत्ता मकाम रोहा की बुलंदी पर वाक़ एक मस्जिद के बारे में दोनों में इख्तलाफ था। एक का ख्याल था कि ये मस्जिद उन मकामात में से है जहाँ हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए नमाज पढ़ी थी, और दूसरे का ख्याल था कि ये उनमें से नहीं है। ये बुखारी की रिवायत थी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की और मैं भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया। आपके पास शोरबा लाया गया जिसमें कद्दू पड़ा हुआ था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कद्दू को खाने लगे, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू पसंद था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैंने ये देखा तो कद्दू को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखना लगा और ख़ुद नहीं खाता था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं इस वाक़े के बाद से मुझे भी कद्दू अच्छा लगने लगा है। ये मुस्लिम की रिवायत थी। हज़रत तलहा बिन नाफ़े बयान करते हैं कि उन्होंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला को फरमाते सुना कि एक रोज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर ले गए। आपके सामने रोटी के चंद टुकड़े पेश किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या कोई सालन नहीं है? घर वालों ने अर्ज़ किया कि नहीं, बस कुछ सिरका है। आपने फरमाया कि सिरका तो अच्छा सालन है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब से मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है, मुझे सिरके से मोहब्बत हो गई है। और तलहा बिन नाफे कहते हैं कि जब से मैंने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात सुनी है, मुझे भी सिरके से मोहब्बत हो गई है। ये मुस्लिम की रिवायत थी। बकर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि एक आदमी ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि इस घराने यानी हज़रत इब्ने अब्बास के घराने के लोगों को क्या हो गया है कि ये हज के लिए आने वाले लोगों को खजूर का शरबत पिलाते हैं, हालांकि उनके चचा के बेटे लोगों को दूध और सत्तू और शहद पिलाते हैं। क्या ये लोग यानी हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घराने वाले बखील हैं या मोहताज हैं कि लोगों को कम कीमत की चीज़ पिलाते हैं? ये सुनकर हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि ना हम बख़ील हैं और ना मोहताज, बल्कि बात यह है कि एक दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर हमारे पास तशरीफ़ लाए और आपके पीछे उसामा बिन ज़ैद बैठे थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीने को कुछ मांगा। आपके पास खजूर का शरबत लाया गया, बस आपने उससे पिया और अपना बचा हुआ शरबत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिया। उन्होंने भी इससे पिया। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अच्छा किया, तुमने खूब किया, ऐसे ही किया करो। बस हम इसी तरह करते हैं जिस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। हम नहीं चाहते कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई हुई बात को बदल दें। ये अबू दाऊद की रिवायत थी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुराद ये थी कि चूँकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर का शरबत पिलाए जाने पर तुमने अच्छा किया, तुमने खूब किया, ऐसे ही किया करो फरमाया था। इसलिए अब हम खजूर का शरबत ही पिलाते हैं ताकि वही काम करें जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा और खूब कहा था और जिसे करने की हिदायत फरमाई थी। वरना ना हम बखील हैं, ना मोहताज के ज़्यादा कीमती चीज़ें छोड़कर निस्बतन कम चीज़ कीमत की चीज़ पिलाएं।
ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ انہوں نے سورت اذا السماء انشقت پڑھی اور اس کے دوران سجدہ تلاوت کیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس صورت میں سجدہ کیا تھا، بس میں اس میں ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاؤں۔ یہ بخاری کی روایات تھی۔ قرآن کے جن مقامات پر سجدہ تلاوت کرنے کا حکم ہے ان میں سے ایک سورہ انشقاق کی آیت نمبر 21 بھی ہے۔ چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورت پڑھی لہٰذا انہوں نے سجدہ تلاوت کیا، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ سجدہ کرتے دیکھ چکے تھے۔ ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔